हेलो एवरीवन। हाइड्रोकार्बन की लेक्चर नंबर 10 में आज मेनली दो रिएक्शंस को कवर करेंगे, दैट इज पेरोक्साइड इफेक्ट एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दोनों ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाले हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि आप जेईई एडवांस के डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो ए टू जेड केमिस्ट्री यानी मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए, आज की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज पेरोक्साइड इफेक्ट या एडिशन ऑफ एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसी का एक नाम और है, वो और लिख देता हूँ, दैट इज खराश इफेक्ट। नाम है साइंटिस्ट का। दिस इज खराश इफेक्ट। ठीक है। इन सभी चीजों को समझते हैं यार, सभी चीजों को समझते हैं और बहुत प्यार से सुनना है ये सारी चीज विद मैकेनिज्म। सारी बातों को मैं समझाता हुआ चलूंगा। मान लीजिए एल्कीन के ऊपर आपने एचबीआर का एडिशन किया। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो आप एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें या अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करें। ये अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एचबीआर के साथ एल्कीन पर एडिशन करूं तो लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं क्या। कार्बोकेटाइन बनाओ और जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है बीआर चिपका दो। क्या ये एक तरह का आयनिक एडिशन है? हाँ। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? हाँ। चलो चलो, आप थोड़ा सा और ध्यान से सोचे तो मैंने एक रूल और बताया था, दैट इज मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या था? अरे उनकी स्टेटमेंट नहीं, मेरी स्टेटमेंट बताओ, मेरी स्टेटमेंट। मैंने कुछ ऐसा कहा था कि आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे और वहां पर न्यूक्लियोफाइल को चिपका देंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पता है क्या होता है? जो आप सोच रही हैं उसकी अपोजिट जगह बी आर चला जाता है। यहाँ जो मैकेनिज्म है दोस्त, रेडिकल एडिशन है। और मार्कोवनिकॉफ के जस्ट उल्टा काम हो गया, तो इसको लोग पढ़ाने वाले एंटी मार्कोवनिकॉफ भी कह देते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, विद मैकेनिज्म सीखेंगे और फिर बहुत बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए मैं मैकेनिज्म से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। क्योंकि आपने कहा है रेडिकल मैकेनिज्म या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। यदि आप मेरे लेक्चर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं, दिस इज अ 10th लेक्चर, बहुत डिटेल में हाइड्रोकार्बन में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा था एल्केन के सेगमेंट में भी जब भी हेल्प होगी तो आप जनरली फ्री रेडिकल को फॉलो करेंगे। हेल्प बोले तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड। दोस्त, यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में है तो क्या मैं यहाँ पर 3 स्टेप में मैकेनिज्म करवाऊंगा? क्या क्या है? क्या दोस्त, पहला स्टेप इनिशिएशन होगा। उस इनिशिएशन स्टेप में ये जो पेरोक्साइड है ना, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज, दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लोन पे रिपल्शन होगा। हल्की सी, बहुत स्लाइट हीटिंग के साथ आरओ रेडिकल के 2 मोल मिल जाते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरओ रेडिकल। अब क्या होगा, ये आरओ रेडिकल एच एक्स के साथ रिएक्शन करेगा। एच एक्स इन जनरल क्या कंपाउंड बनाएगा? क्या दोस्त, मैं यहाँ पर कंपाउंड कुछ ऐसे लिख दूं, आर ओ एच प्लस एक्स रेडिकल। इस बात को भी समझना, सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा आर ओ एक्स प्लस एच रेडिकल? मैंने पॉइंट एल्केन में बहुत डिटेल में समझा रखा है, आप रेडिकल स्टेबल बनाएंगे तो एच रेडिकल अनस्टेबल, इसलिए एक्स रेडिकल बना दिया। अब समझना, दिस इज प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन में ना 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप समझना, P1 प्रोपोगेशन का पहला स्टेप, एक्स रेडिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या पहला स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान से सोचें तो, CH रेडिकल CH2X। एक पॉसिबिलिटी ये थी, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि CH3 CHX CH2 रेडिकल। कौन सा पॉसिबिलिटी होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या दूसरा? सर पहला, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। दूसरा क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। तो दोस्त, हम यहाँ पर जो रेडिकल बनाएंगे वो 2 डिग्री रेडिकल बनाएंगे। मैं लाइन लिखता भी हूं, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री रेडिकल। क्लियर है? और आपको जान के अच्छा लगेगा, यही इस रिएक्शन का आरडीएस भी है, यही इस रिएक्शन का आरडीएस भी है। सेकेंड स्टेप में आते हैं, P2। अब समझना, CH3 CH रेडिकल CH2X में अब HX का मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, CH3 CH, यहाँ पर H लग चुका है, CH2 और हेलोजन प्लस एक्स रेडिकल बाहर। और अब रिएक्शन को बंद करवा दीजिए, दैट इज टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या करेंगे, ये एक्स रेडिकल कंबाइन करके दोस्त X2 बना लेगा। 3 स्टेप्स में काम हुआ है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। और आपको शायद पता भी है कि फ्री रेडिकल जनरली 3 ही स्टेप्स में रहेगा। अब नोट के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री का रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। नोट का पहला पॉइंट मैं लिखूंगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। दूसरा पॉइंट समझना, क्या यहाँ जैसे HBr, ओनली HBr के साथ जब रिएक्शन थी, ओनली HX के साथ रिएक्शन थी, आपने कार्बोकेटाइन बनाया था, रीअरेंज किया था। लेकिन दोस्त यहाँ पर आप कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवा पाएंगे, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूँ, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, सुनना, फिर आपको मजा भी आएगा। पहले मैं HX का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं पूछना चाह रहा हूँ HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, HCl, HBr या HI। एक दूसरा ऑर्डर लिखना चाहता हूँ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रांग है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन या कार्बन आयोडीन। आई थिंक बेसिक नॉलेज से भी आंसर करें तो क्या हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड या कार्बन आयोडीन बॉन्ड में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर तो रीजन ऐसा भी कहते हैं, 2p2, ये 2p2p ओवरलैपिंग ज्यादा बढ़िया है। चलो कोई नहीं। अब समझना थर्ड फोर्थ पॉइंट, और ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। क्या पॉइंट है, मैं इसको लैंग्वेज में पहले लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा। दैट इज रेडिकल रिएक्शन। मैं डिटेल मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ आपको दोस्त, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सीख रहे होंगे। और आई होप आप इतने लेक्चर्स, यदि आप 10वां लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवल ऑफ कंटेंट क्या है, एज इन हर चीज डिटेल में पढ़ाई जा रही है, ताकि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। मैं लिख रहा हूँ रेडिकल रिएक्शन हैविंग बोथ प्रोपोगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक, दैट इज फॉर P1 एंड P2 के लिए डेल्टा H लेस देन 0 होना चाहिए, इज स्पॉन्टेनियस। क्या बोल दिया ये? मैं कह रहा हूं कि रेडिकल रिएक्शन के अंदर ये जो 2 स्टेप्स है ना प्रोपोगेशन की, P1 और P2, ये दोनों स्टेप्स का डेल्टा H लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो स्टेप हो जाएंगे, दैट स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। ओके, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट मैं लिखूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ लॉजिक, फिर हम चलेंगे आगे। समझना, फॉर P1 वाले स्टेप में देखना, P1 में क्या हो रहा है। P1 P1 के अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है क्या, यहाँ देखो, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है क्या, मैं लिख रहा हूँ P1 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब सोचकर बताना कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। सर हेलोजन यदि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो मैं बता देता हूं, जब फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H नेगेटिव। आपको जान के अच्छा लगेगा, क्लोरीन में भी एनर्जी रिलीज होगी, ब्रोमीन में भी एनर्जी रिलीज होगी, बट आयोडीन का बॉन्ड वीक है तो एनर्जी देना पड़ेगा। आयोडीन बहुत वीक बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अच्छा, फॉर P2 में क्या हो रहा है ये लॉजिकली समझो। सर P2 में आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ये देखो मैं हाइलाइटर दिखा या पॉइंटर दिखा रहा हूँ। क्या P2 में कार्बन ये हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ रही हैं? P1 के अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा? आप सोचकर बताना। यदि मैं ऐसा लिख दूं, क्या हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग है P2 में? अब समझना, ये हेलोजन का वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। यदि कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। सर यहाँ पर भी एनर्जी देना पड़ेगा, ब्रोमीन के केस में डेल्टा H नेगेटिव आएगा, आयोडीन के केस में भी डेल्टा H नेगेटिव आएगा। अरे क्या बता दिया है। अब सुनना नोट का फोर्थ पॉइंट वापस। रेडिकल रिएक्शंस की दोनों प्रोपोगेशन यदि स्टेप्स एक्सोथर्मिक हुई तो ये काम हो जाएगा।
कौन से हेलोजन के केस में, कौन से हेलोजन के केस में दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक आ रही हैं? सर P1 के अंदर ब्रोमीन के केस में और P2 के अंदर भी ब्रोमीन के केस में, या ओवरऑल देखूं तो ये दोनों स्टेप्स P1 और P2 में ब्रोमीन लूं तो दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक है क्या? यदि ब्रोमीन लेता हूं तो वहां दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं, तो अब नोट का फिफ्थ पॉइंट में लिख रहा हूं, ओनली HBr आउट ऑफ HX शो एंटी Markovnikov addition. Reason because both steps, कौन कौन सी, P1 एंड P2 आर एक्सोथर्मिक। यानी ये काम सिर्फ ब्रोमीन कर पा रहा है। उसका रीजन सुन लीजिए, एडवांस का पूछा हुआ पॉइंट। ये काम ब्रोमीन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि दोनों स्टेप्स क्या है दोस्त, एक्सोथर्मिक हैं। अब सुनना, इन केस ऑफ HCl एंड HI, आयनिक एडिशन यानी कार्बोकेटाइन बनाना है, आयनिक एडिशन टेक्स प्लेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। यानी क्या कंक्लूजन है, अब सुनना कंक्लूजन सारी बात। ये जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल वाला, ये सिर्फ HBr के साथ करवाएंगे, ये सिर्फ HBr के साथ करवाएंगे। क्या दोस्त, क्या दोस्त, आप इसका रीजन बता सकते हैं? क्योंकि वहां दोनों स्टेप्स क्या हैं, एक्सोथर्मिक। क्या वहां दोनों स्टेप्स क्या हैं, एक्सोथर्मिक। क्या मैं पॉइंट यहाँ अलग से लिख दूं क्या, डेल्टा H नेगेटिव इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ स्टेप्स फॉर हेलोजन का वैल्यू जब कौन है, ब्रोमीन। यदि आप ब्रोमीन लेते हैं तो वहां दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं, इसीलिए वहां पर ऑक्साइड इफेक्ट होता है। बाकी कहीं नहीं करवाना, बाकी कहीं नहीं करवाना। तो अगला पॉइंट मैं डंके की चोट पर लिख रहा हूं, आपको मजा भी आएगा। नोट, HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, या ऐसे लिखता हूं, ओनली, क्या लिख रहा हूं, ओनली, अरे सुंदर लिखता हूं, रुको, टैंग टैंग टैंग, only HBr in presence of peroxide shows peroxide इफेक्ट। सिर्फ यही peroxide इफेक्ट दिखाएगा। यदि कोई गलती से मार्केट में आपसे रीजन पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ब्रोमीन हेलोजन लेते हैं तभी सिर्फ दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होती हैं, वही स्टेप्स स्पॉन्टेनियस होती हैं, वही स्टेप्स होती हैं। क्लोरीन और आयोडीन के केस में ये काम नहीं कर पाते। अब सुनना एग्जांपल्स और आपको आएगा मजा। पहला एग्जाम्पल मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, कहाँ लिखूं, मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। पहला है HBr, इसी में दूसरा डाल रहा हूँ HCl, इसी में थर्ड लिख रहा हूँ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, फोर्थ लिख रहा हूँ HCl इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अब सुनना सारी कहानी, सुनना सारी कहानी मेरी जुबानी। HX के साथ, नॉर्मली HX के साथ आप कार्बोकेटाइन बनाकर रीअरेंज करते थे, ये भी यार चिपका दोगे, Cl के साथ यहाँ चिपका दोगे। लेकिन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड उल्टा काम करवाएंगे, जहां लगना है उसके अपोजिट साइड लगाएंगे, रेडिकल, रेडिकल बनाते हुए लगाएंगे। इसीलिए कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, इसीलिए कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। और HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अरे कुछ नहीं, यहाँ पर भी आयनिक एडिशन करवाना है, आयनिक एडिशन करवाना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये काम, उल्टा वाला काम, एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला प्रोडक्ट सिर्फ 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 HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बनाना है। उसका रीजन, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि ब्रोमीन के केस में ही दोनों स्टेप्स क्या रहती हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर? चलो और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं इसमें वही पहले HBr डाल रहा हूँ, फिर HCl डाल रहा हूँ, फिर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड कर रहा हूँ, फिर HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड कर रहा हूँ। सोचकर देखना, नॉर्मल HX है, आप कार्बोकेटाइन बनाकर प्रोडक्ट बनाएंगे, नॉर्मल HX है, आप कार्बोकेटाइन बनाकर प्रोडक्ट बनाएंगे। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जहां बना रहे थे उसका उल्टा प्रोडक्ट HCl। अरे पेरोक्साइड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दोस्त।
आयनिक एडिशन ही होगा। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? फिर देखना, मैं लिख रहा हूँ HBr, मैं लिख रहा हूँ HCl, मैं लिख रहा हूँ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, HCl इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अब ये टॉपिक है ना, पढ़ाने में बहुत समय नहीं लगता। ये टॉपिक मैं बहुत कंसाइज वे में, शॉर्ट में ना, मतलब 5 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। कैसे? सिर्फ आपको ये कह दूं कि तुम लोग याद कर लो कि HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड उल्टा काम करवाना है, बाकी कहीं नहीं करवाना। ठीक है सर, याद कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चन बना लोगे। हाँ, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन यदि आपको प्योर कंटेंट चाहिए तो आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा। अब सुनना यहाँ, सर मैं बना दूं क्या यहाँ प्रोडक्ट? सर यहाँ ये प्रोडक्ट बना दूं क्या? गलत, गलत, गलत। यहाँ क्या गलती हो गई? अरे भैया तुम खतरनाक हो। इंटरमीडिएट क्या बनाओगे? कार्बोकेटाइन। ओ सॉरी सर, यहाँ तो रीअरेंज करवाना था, यहाँ रीअरेंज करवाना था, और फिर यहाँ Br चिपकाना था। जी हाँ, जी हाँ, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज होगा। क्या यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा? लेकिन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जस्ट उल्टा काम कर दीजिए, जस्ट उल्टा काम कर दीजिए, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां चिपका दीजिए। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीख पा रहे हैं क्या दोस्त? आप मेरे को यह बता दीजिए, आप सीख तो पा रहे हैं ना? चलो, सेम काम करते हैं, फिर से करते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एग्जांपल्स की कमी नहीं, आप सिखा दूंगा आपको सब कुछ, यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो। मान लो 3 रिएक्शंस हैं, HBr HCl HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। सारा आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। मार्कोवनिक ऑफ एडिशन है, कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल है, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है, यहीं Br चिपकाना है। ठीक है। क्या Cl के केस में यहाँ Cl चिपका दोगे? ओहो, Br के केस में तो सर बिहार जाकर उल्टा काम करना पड़ेगा। हाँ, Br के केस में बिहार जाकर उल्टा काम करना पड़ेगा। आई होप आप सीख गए होंगे। आई होप आप सीख गए होंगे, और मैं आपको शायद सिखा भी पाया हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ चलो। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन कुछ ऐसा है कि एंटी मार्कोवनिक ऑफ एडिशन में कर क्या रहे हैं? मोस्ट स्टेबल रेडिकल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स एट दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मत याद रखो, मत याद रखो ना, तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मार्कोवनिक ऑफ में क्या कर रहे थे? कार्बोकेटाइन बनाकर रीअरेंज करके प्रोडक्ट बना रहे थे ना। उन्होंने कहा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तुम उल्टी जगह चिपका दो, उल्टा है, जस्ट उल्टा है। इसलिए यहाँ पर कुछ ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। अब चलते हैं कहानी में थोड़ा सा आगे। अब चलते हैं यार कहानी में थोड़ा सा आगे। मैं यहाँ पर है ना एक रिएक्शन और इंट्रोड्यूस बताना चाहूंगा। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना करना क्या है। ये काम सिर्फ और सिर्फ वहां करवाएंगे जहां पेरोक्साइड के साथ HBr हो, बाकी कहीं नहीं, बाकी कहीं पे भी नहीं। क्लियर है? चलो, कहानी में आगे चलते हैं, और आज की दूसरी रिएक्शन के साथ मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ, विच इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। क्या है सर इसमें खास? सुनना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का दूसरा नाम किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, या डाइल्यूट H2SO4, या डाइल्यूट H+, या H3O+। सवाल लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है दोस्त, सवाल लिखने वाला कुछ भी लिख देगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सर अब क्या करें? कुछ नहीं, रिएक्शन को पूरा करो। आप सोचो, मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बदल रहा हूँ क्या? वाटर कैसी? मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ दोस्त, आप सीख जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। एल्कीन है, एरो के ऊपर क्या क्या लिखा हो सकता है? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, सिंपली H3O+, डाइल्यूट H2SO4, या डाइल्यूट H+। बेसिकली पानी ऐड करना है एसिडिक मीडियम में। अब सुनना, सर एसिडिक मीडियम की जरूरत क्या है? एसिडिक मीडियम की जरूरत क्या है ये तो सीखो। नॉर्मली पानी डाल दे तो कुछ कुछ नहीं होगा क्या? एल्कीन कहीं से पकड़ के लाएंगे? हाँ, पार्क में जैसे घूम रही है ना, तुम पकड़ लाओगे? हैं? वाटर वाटर उसके मुंह में फेंक देंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रीजन, एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। पानी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और दोस्त, बड़े लोग कहते हैं दो न्यूक्लियोफाइल के बीच कभी रिएक्शन नहीं हो सकती। अरे हाँ,
तो हमें यहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए वी नीड एजेंट प्रोटोन। हमें सबसे पहले एजेंट प्रोटोन की आवश्यकता है। यानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म। बहुत प्यारा मैकेनिज्म, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और आपको पसंद भी आएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और आपको पसंद भी आएगा। क्या है सर ऐसा खास? सुनो, सबसे पहला स्टेप, पाई बॉन्ड को इधर घुमाना, उस तरफ घुमाना जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन। पाई बॉन्ड का माइग्रेशन है, क्या कार्बोकेटाइन बन गया? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। हाँ सर वाटर है। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद जब एचएक्स में पढ़ाया था तो अटैक कौन करता था, सोचकर बताना। सर अटैक कर देता था हेलोजन माइनस। तो यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, कैसे वो समझना। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्या ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा? ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आया, H प्लस रिलीज कर देगा। सिंपली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सर ये तो आसान है। अरे मैंने कब कहा था बहुत मुश्किल है? यानी आपको क्या ध्यान रखना है, सुनना सुनना सुनना। पानी हो, एसिडिक मीडियम हो, एल्कीन से पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, देन वाटर से क्या चिपका दो, क्या दोस्त, देन वाटर से आप OH चिपका देंगे। जुगाड़ जुगाड़, ताकि जो लोग नहीं सीख पा रहे तो और सीख लीजिए। मैं लिखता हूँ। जुगाड़ क्या, बेसिकली वो मैकेनिज्म ही है एक तरह का। मैं कहता हूँ कि एल्कीन से कार्बोकेटाइन बनाओ, और रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज करो, हो सकता है तो, देन वाटर से OH लगा दो, लगा दो। यही काम कर रहे हैं क्या? हाँ सर ये काम तो आसान है। तो बस यही तो करना है, कुछ नया नहीं करना दोस्त मेरे, कुछ नया नहीं करना। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपके सामने और बता देता हूँ। रिमेम्बर, जैसे मान लो कभी डाइल्यूट H प्लस लिखा हो ना, इसका मतलब है एसिडिक मीडियम है, और डाइल्यूट मतलब पानी है। अच्छा, डाइल्यूट मतलब पानी है, जी हाँ। कभी ऐसा लिखा हो डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब है जो एसिडिक मीडियम है वो प्रोवाइड कर रहा है H2SO4 प्लस पानी। ठीक है। कभी ऐसा लिखा हो ना डाइल्यूट D प्लस, इसका मतलब है D प्लस सोर्स है प्लस पानी की जगह D2O है। कभी ऐसा लिखा हो डाइल्यूट D2SO4, तो ध्यान रखना D2SO4 है, प्लस वाटर की जगह कौन है? D2O। क्लियर है कि? अब करते हैं सवाल। अब करते हैं सवाल और आपको आएगा मजा। देखना कैसे। पहला स्टेप है, पहला एग्जांपल, डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर रहे हैं। हम ये टॉपिक भी बहुत आराम से सीख लेंगे, कोई जल्दबाजी का काम है नहीं। इस एल्कीन पर डाइल्यूट H2SO4 डाला है, क्या करना है? क्या सबसे पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाऊं? यदि पिछला पिछला रिएक्शन या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले लेक्चर नंबर 9 देख लेना यार। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस में मैं चीजों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ, बहुत सीक्वेंस में, मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री के ऊपर। और आपने अभी तक अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर कंटेंट, हर बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंच जाए। अब क्या होगा? सिर्फ कुछ नहीं, वाटर का अटैक करवाना है, और आपको पता है वाटर से क्या आएगा? हाँ सर वाटर से OH आएगा। अरे वाह, अरे वाह। गलत। सर क्या गलती कर दी हमने, सही तो बनाया है। अरे मेरे भाई मैंने समझाया है। दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुम रीअरेंज करवाओगे। दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तुम रीअरेंज करवाओगे। करवाइए तो रीअरेंज। या रीअरेंज करने के बाद कार्बोकेटाइन ये बनाओगे, और अब इस पर वाटर का होगा अटैक, तो कंपाउंड ये बन जाएगा क्या? दिस इज द फाइनल मेजर कंपाउंड, दिस इज द फाइनल मेजर कंपाउंड। और एग्जांपल्स देखना। मैं इसमें फिर से लिख रहा हूँ डाइल्यूट H प्लस, कुछ नहीं, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। अब इस पे वाटर का एडिशन करवा दो। क्या आप प्रोडक्ट कैसे बनाए जा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल्स देखना। मान लो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल में कुछ ऐसा लिखता हूँ, D2O इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस, और इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ, क्या दोस्त पहला स्टेप वही होगा क्या, कार्बोकेटाइन का बनना? हाँ सर। बट जैसे ही पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो इस पे माइनस, इस माइनस को D मिल जाएगा, तो यहाँ CH2D बन जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। और अब जैसे वाटर से OH आता था तो D2O से क्या आएगा?
सर मुझे पता है क्या आएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ डी और यहाँ कौन आ जाएगा, ओडी। ओडी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? और एग्जांपल मैं रखता हूँ आपके सामने। इसी एग्जांपल में कभी ऐसा लिखा हो मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम, तो इसका मैकेनिज्म समझना क्या करना है। क्या मैं पहला स्टेप वही करूं, एजेंट प्रोटोन अवेलेबल है, आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद क्या मीथेनॉल का अटैक होगा? सोचकर देखना, क्या मीथेनॉल का अटैक होगा? हाँ। अब समझना, मीथेनॉल जब इस पर रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन, ये H और यहाँ मिथाइल प्लस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ नहीं। वाटर के केस में H प्लस छोड़ते थे ना, तो यहाँ पर भी H प्लस छोड़ दीजिए। क्या दोस्त आपको कंपाउंड ईथर नजर आ जाएगा क्या? अच्छा, ऐसे कुछ किया है, मैं एक लेवल तुम्हारे लिए नीचे गिर जाता हूँ। वाटर से आप ऐसे कह रहे हैं ना, OH आ रहा था H प्लस हटाते हुए, तो कुछ नहीं, ROH से भी H प्लस हटाते हुए क्या आएगा? वार। ऐसे सोच सकते हैं क्या? ऐसा सोचा जा सकता है क्या? चलो, और एग्जांपल्स करना दोस्त। क्योंकि मेरा इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है कि आप हर वो चीज सीख जाएं, आप हर वो चीज सीख जाएं जो आपको नहीं आती। देखना, सबसे पहले क्या करोगे? सर हमें पता है क्या, आप एल्कीन पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए। सर अब मैं बताऊं क्या, यदि यहाँ पर वाटर का अटैक करवा देता हूँ, यदि वाटर का अटैक करवा देता हूँ तो यहाँ OH आ जाएगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा है एक पॉइंट, यदि सवाल में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, यदि सवाल में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या दोस्त पहले अटैक वो करेगा, रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, ऑर्गेनिक में 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ऐसा मौका, सुनहरा मौका छोड़िएगा मत, बना डालिए, बना डालिए रिंग। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। किसी को ये कंपाउंड देखने में दिक्कत है तो नंबरिंग सेम कर दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ध्यान से सोचो तो 6 वाले कार्बन पे मिथाइल था। अब लास्ट स्टेप है क्या होगा, H प्लस रिलीज कर दीजिए। और दोस्त H प्लस रिलीज करते ही आपको कंपाउंड ये नजर आ जाएगा। क्या दोस्त H प्लस रिलीज करते ही आपको कंपाउंड ये नजर आ जाएगा? क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं किस तरह से कंपाउंड्स को बनाया गया है? क्लियर है? आई होप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी आप सीख गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग मैंने सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए। चलो फिर भी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी एल्कीन। कहता है एल्कीन, इथीन के अलावा किसी कोई और एल्कीन लो, मान लो मैं ये एल्कीन लेता हूँ, इसमें हाइड्रेशन करवाना, पानी ऐड करना एसिडिक मीडियम में H प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या क्या दोस्त ये कंपाउंड आप अभी ये बनाते आ रहे हैं क्या? कौन सा डिग्री बन गया? 2 डिग्री बन गया। देख पा रहे हैं? देखते जाओ ना, मैं यहाँ पर मिथाइल लगा दूंगा तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा क्या? कौन सा डिग्री बन गया? 3। ओ माई गॉड, इट मीन्स एल्कीन, इथीन लेंगे तो 1 डिग्री है, इथीन के अलावा कोई दूसरी एल्कीन लेंगे तो कौन कौन से अल्कोहल बन सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी या सेकेंडरी और टर्शरी, दोनों एक साथ बनेंगे, अलग अलग? अलग अलग भी बन सकते हैं, तो सेकेंडरी और टर्शरी आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन करना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 2 मिथाइल प्रोपीन का एसिडिक हाइड्रेशन करवाइए। क्या करवाइए? 2 मिथाइल प्रोपीन का एसिडिक हाइड्रेशन, पहले तो 2 मिथाइल प्रोपीन बनाओ, सॉरी 2 फिनाइल, नॉट मिथाइल, 2 फिनाइल प्रोपीन है। 2 फिनाइल प्रोपीन में वाटर ऐड करना है एसिडिक मीडियम में। क्या दोस्त सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, और ध्यान से सोचो तो ये कार्बोकेटाइन बना होगा, विच इज क्वाइट स्टेबल। और अब इस पे वाटर का अटैक करवा दीजिए, और वाटर से क्या आएगा? क्या दोस्त वाटर से OH आ जाएगा, OH। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन, 2 पर फिनाइल प्रोपेन टू वोल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू वोल, क्या फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन है आसान, कोई बहुत टफ नहीं, लेकिन पॉइंट क्या है,
पहले हमें रिएक्शन करवानी थी, फिर आईयूपीएसी नेम भी पता होना चाहिए था। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं। कहता है एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ एचबीआर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा? जैसे पहला ऑप्शन है, देखना, प्रोपीन। क्या प्रोपीन में एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड रखूं तो क्या दोस्त क्लियर कट आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? यहाँ तो ऑब्जर्व हो रहा है। सेकंड में चेक करता हूँ, ब्यूट टू इन एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। यानी यहाँ पर मैं सवाल पूछूं, आपने कार्बन नंबर 1 पर ऐड किया या 2 पर? सर 2 पर। ब्यूट टू इन में आप 1 पर ऐड करोगे या 2 पर? ऐसा लग रहा है क्या यार, किसी पे भी ऐड कर लो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा लग रहा है क्या किसी पर भी ऐड कर लो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा? 1 पर करो या 2 पर, दोनों को सेम ही तो है ना। नहीं दिख रहा तो ये लो, मैं बना देता हूँ। दोनों का नाम सेम है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका मतलब जो एल्कीन सिमेट्रिकल हैं उनमें ये इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, तो लिखना एक पॉइंट, इन सिमेट्रिकल एल्कीन एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल इज नॉट ऑब्जर्व। जो एल्कीन सिमेट्रिकल है, जो एल्कीन सिमेट्रिकल है उसके अंदर ये काम दाम नहीं करना, क्योंकि वहां तो एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। मैं आप लोगों को और समझाने के लिए एक एग्जांपल और रख देता हूँ ताकि आप शायद सीख जाएं। मान लो एग्जांपल ऐसा रखता, एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या कहाँ पर लगाएं? अरे सर कहीं पर भी लगा लो, बात एक ही है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ये इफेक्ट हो ही नहीं रहा यार, वहां तो कहीं पर भी लगाओ सेम ही बात पड़ रही है क्या? ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलो और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स सोचकर बताना। क्या सोचकर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देंगे क्या? क्या दोस्त आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कर देंगे, ताकि पता लग जाए कि आप ये सेगमेंट सीख गए हैं या नहीं सीख गए, ताकि पता लग जाए आप ये सेगमेंट सीख गए हैं या नहीं सीख गए हैं। आई होप एल्कीन के अंदर है ना, अभी तक मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। द वेरी फर्स्ट इज, हालांकि उससे पहले कार्बोकेटाइन पूरा पढ़ाया था, फिर मैंने एचएक्स की एडिशन रिएक्शन पढ़ाई। इसमें 2 बातें बताई हैं आपको। परऑक्साइड इफेक्ट खाली एचबीआर के साथ होगा, दूसरा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आई होप आप ये दोनों रिएक्शन सीख गए होंगे। हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो, रीजन बीइंग और भी मेरी क्लासेस रहती है, बट हाँ द कंटेंट इज नॉट डाइल्यूटेड, कंटेंट का लेवल उतना ही रहेगा। और आपको लेक्चर्स जेई और नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप वीडियोस को जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में, जहाँ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच इज केसीपी टीसीपी सीख रहे होंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में जो है दैट विल बी केसीपी टीसीपी, मजा आएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।